हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कम डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक, डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हालांकि लास्ट ईयर या आज से 1 डेढ़ साल पहले 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए थे कि डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बिना दशा के या मतलब ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ग्रहों की जो युतियां हैं या ग्रह जो है वो कब रिजल्ट देगा। और एक अनोखा तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इसको मैंने पढ़ा था किसी साउथ के एस्ट्रोलॉजर से। मुझे बुक का नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे नोट्स में ये था, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 3 टेक्निक्स बेसिकली मैं दूंगा आपको। एक स्लो मूविंग प्लैनेट का भी है, जुपिटर सैटर्न और राहु केतु का। उसमें से मैं आपको सैटर्न का टेक्निक दूंगा आज। और साथ ही हम बात करेंगे जुपिटर सैटर्न के कंजंक्शन के बारे में, या बृहस्पति और शनि कहीं पर भी आपकी कुंडली में हो। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शनि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हैं या समसप्तक योग बना करके बैठे हुए हैं, या वो डिग्रिकली बहुत ज्यादा क्लोज है और कहीं पर भी बैठे हुए हैं, जैसे आपका शनि 25 डिग्री का है तो बृहस्पति 23 डिग्री का या 26 का या 27 डिग्री का है, ठीक है। या बृहस्पति शनि, इसमें युति और समसप्तक का कोई रोल नहीं है, अगर वो डिग्रिकली भी बैठे हुए हैं या एक्सचेंज में भी हैं या नक्षत्र एक्सचेंज भी कर रखा है। तो आप ये देखें कि अगर उनका डिग्री का टोटल, दोनों की डिग्री को मिला करके, अगर 24 से 25 के बीच में आता है, 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, या 36 से 37 डिग्री के आसपास आता है, या 48 से 49 डिग्री के बीच में आता है, इसमें आप ऐसे ही 12 और 13 ऐड करते जाएं, तो आप देखिए कि इन्हीं एज के अंदर आपके जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स होंगे, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे शादी को लेकर के हो, चाहे कोई अचीवमेंट को लेकर के हो। आपने क्या करना है कि इन दो हाउसेस के लॉर्ड को और कारक तत्व को ब्लेंड करके देखना कि वो रिजल्ट किस पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मान लीजिए 9th लॉर्ड है सैटर्न और जुपिटर के साथ वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो हो सकता है फादर का ट्रांसफर या फादर का प्रमोशन हो जाए, ठीक है, फादर से रिलेटेड इवेंट, कि 9th हाउस का भी वो लॉर्ड है। तो आपने ये ऐड करना है। सिंपल सा टेक्निक है कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति और शनि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि शनि को अगर बृहस्पति देखता हो, या बृहस्पति शनि आमने सामने बैठे हो, या बृहस्पति और शनि कहीं पर भी बैठे हो, और उनकी डिग्री का टोटल, सबकी, ये सारी मिलाने के बावजूद, अगर गुरु और शनि की डिग्री का जो टोटल है दोनों का ऐड करने के बाद 24 से 25, 36 से 37, 48 से 49, इस तरीके से अगर इनकी डिग्री का टोटल आता है, तो आपकी जो एज होगी, ईयर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 24 से 25, 36 से 37, 48 से 49 बहुत सिग्निफिकेंट होंगी, चाहे वो करियर के मामले में, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, फादर की लाइफ में, या मतलब एक सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में जरूर होगा। आपको चेक करना है कि वो आपके किस भाव का स्वामी है, किस राशि में बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड भी इवेंट देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर वो 9th लॉर्ड है, योग बना करके बैठे हैं, तब भी वो पिता की लाइफ में इवेंट देगा, कोई प्रमोशन दे देगा, कुछ ऐसा दे देगा। ये ज्यादा क्या इवेंट देगा ये पता चलेगा कि उस समय क्या दशा गोचर चल रहा है आपका, लेकिन देगा जरूर, लाइफ चेंजिंग इवेंट देता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लकी इवेंट देता है, स्पेशली अगर जुपिटर सैटर्न का एक दूसरे के त्रिकोण में, या ये कह लीजिए कि शनि अगर बृहस्पति को देख रहा है, आमने सामने है, तो ये जरूर होगा। इसके अलावा मैंने कहा कि बृहस्पति और शनि कहीं पर भी बैठे हो और +-3 डिग्री में अगर हैं, तब भी आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कंजंक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। ये पहला टेक्निक है। दूसरा टेक्निक आप देखिए कि आप देखते होंगे कि हमारी जो जन्म कुंडली में ग्रह किस किस भाव में बैठा हुआ है, ग्रहों की युति है, वो कब एक्टिवेट होती है, कब रिजल्ट देती है। तो आप नोट कर लीजिए सब सारे ग्रहों की दशाओं का, कि कितने कितने साल की होती है। जैसे चंद्रमा 10 साल का, 10 साल की दशा होती है चंद्रमा की। मंगल की 7 की होती है। बुध की 17 साल की होती है। बृहस्पति की 16 साल की होती है। शुक्र की 20 साल, और शनि की 19 साल, और सूर्य की 6 साल। राहु 18 साल और केतु 7 साल। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों ग्रहों की
युतियां देख लेनी है, जो भी युति बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है, और चंद्रमा देखिए कितने साल का दशा होता है, 10 साल। केतु कितने का होता है, 17 साल। तो आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में वो साल ऐड करने हैं। पहले तो केतु कब रिजल्ट देगा, मान लीजिए 1980 का बर्थ है और केतु और चंद्रमा की युति है, तो आपको क्या करना है, 1980 में 7 जोड़ना है। तो 1987 में केतु जिस राशि में होगा, जिस ग्रह से प्रभावित होगा, वो एक्टिव हो जाएगा और वो इवेंट देगा। फिर 1987 में आपने मून की दशा ऐड कर देनी है, वो 10 साल। तो 1987 में आप जो है 10 ऐड कर दीजिए, तो 1997 आ गया। इसके बाद 1997 में आपने क्या ऐड करना है, मून प्लस केतु की जो दोनों दशाओं का बना करके जो भी आएगा नंबर, जैसे मून 10 साल का होता है, केतु 17 साल का होता है, तो 197 में 17 जोड़ दीजिए, 2014। तो यानी कि 2014 उसके लिए मून प्लस केतु का रिजल्ट देगी। कुछ भी बना हो, चंद्र कुंडली या लगन कुंडली से आप उसको देखें, वो असर दिखाएगी। बहुत ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति और शुक्र की युति है, तो बृहस्पति 16 साल और शुक्र 20 साल, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ में 16 साल ऐड कर लीजिए, मान लीजिए 1990 का है, तो 16 ऐड कर लीजिए। 2006 में बृहस्पति जिस भाव जिस राशि में होगा वो एक्टिवेट होगा। फिर 2006 में 20 ऐड कर लीजिए, तो 2026 हो गया। तो ये 2026 में शुक्र एक्टिवेट होगा, डायरेक्टली रिजल्ट देगा जहाँ पर बैठा होगा। और 2026 में जब आप ऐड करेंगे अ, दोनों का, अगर 36 आएगा 20 और 16 को, तो उसके बाद वो जुपिटर और वीनस का आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हैं, सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ में जुपिटर प्लस वीनस को ऐड कर दीजिए। जो भी ईयर आएगा वो आपका जुपिटर वीनस का कंजंक्शन का रिजल्ट देगा। तो ये मल्टीपल टेक्निक्स हैं दशा को लेकर के। जैसे आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा की युति है और आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है, तो सूर्य कितने साल तक रहता है, दशा उसकी 6 साल रहती है, और चंद्रमा 10 साल। तो अगर आपको ये देखना है कि सूर्य कब एक्टिवेट होगा, तो 2005 में 6 ऐड कर लीजिए, 11, और 2011 में 10 ऐड करेंगे तो 2021 में मून। और अगर डायरेक्टली आपको देखना है कि सूर्य और चंद्रमा की युति कब रिजल्ट देगी, तो 2005 में आप सीधा सीधा 16 साल ऐड करेंगे। 6 साल सूर्य की दशा रहती है, 10 साल चंद्रमा की रहती है, तो 2006 प्लस 16, 2022 में सूर्य और चंद्रमा की युति एक्टिव हो जाएगी आपकी जन्म कुंडली में। मैंने इसमें लगभग आपको 3 प्रकार की टेक्निक बताई हैं जो दशा से कैलकुलेट होती है। ये दशा से है बिल्कुल ही। मान लीजिए आपका शनि और गुरु की युति है, शनि की दशा कितने साल की होती है, 19 की, और गुरु की होती है 16 साल की, तो 19 और 16 35। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में 35 साल ऐड कर लीजिए, सीधा सीधा वहां पे आपको गुरु शनि की युति एक्टिव मिलेगी, जो भी योग बना करके बैठी अच्छा बुरा उसका रिजल्ट देगी। तो एक तो पहला टेक्निक था, फिर दूसरा, अब तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको देता हूँ, जो डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। आपको स्लो मूविंग प्लैनेट की डिग्री नोट करनी है। आज मैं सैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो शनि जब भी एक्टिव होगा, मान लीजिए शनि की डिग्री है आपकी 25, ये देखिए कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। अगर वो मान लीजिए मेष राशि में बैठा है 25 डिग्री का होकर के, तो एट द एज ऑफ 26 आपकी लाइफ में उस रिलेटेड भाव और जिसका भी वो स्वामी होगा, शनि के कारक तत्व से रिलेटेड आपको इवेंट मिलेंगे। मान लीजिए वो 7th हाउस में है या 5th हाउस में है, तो 5th हाउस और 7th हाउस के रिजल्ट देगा। जो भी योग बना, बेसिकली ग्रह अकेला रिजल्ट नहीं देता, वो योग बना करके बैठा होता है। मान लीजिए किसी का 12वें भाव में बैठा हुआ है, 25 डिग्री का बैठा हुआ है, और वो स्कॉर्पियो राशि में बैठा हुआ है, तो एट द एज ऑफ 33 उसको 12th हाउस में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो सेकंड और थर्ड का लॉर्ड है। तो क्या बना, फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन बना, छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्चे का योग बना, छोटे भाई बहन का फॉरेन ट्रैवल का योग बना। तो इस तरीके से सैटर्न रिजल्ट देता है। और इससे कई बार आपके जो है एक कई बार सटीक चीजों का अनुमान लग जाता है। लेकिन आपको क्या है, इसमें इसमें दशा और ट्रांजिट भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा इवेंट होगा क्या। क्योंकि एक भाव के 1000 इवेंट होते हैं और दूसरे भाव के भी 1000 इवेंट होते हैं, तो दोनों को मिलाकर के प्रोबेबिलिटी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सैटर्न 29 डिग्री का है, मान लीजिए सैटर्न 29 डिग्री का है और 10th हाउस में बैठा हुआ है मेष राशि का, तो एट द एज ऑफ 30 वो आपके जीवन में देखिएगा कि 7th हाउस
और 10th हाउस का कुछ एक्टिवेट करेगा आपकी शादी, आपके करियर को लेकर के। सिंपल सा सैटर्न का डिग्री का रूल है। सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन में अगर किसी का भी डिग्री, जैसे सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन है, और मैंने कहा कि उनका डिग्री आपका 24 और 25 के बीच में आए, 36 और 37 के बीच में आए। अगर मान लीजिए उनका डिग्री का टोटल इस तरीके से नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सैटर्न और जुपिटर की जो युति बनी हुई है, उसमें से किसी एक स्लो मूविंग प्लैनेट, यानी या तो जुपिटर का या सैटर्न का डिग्री देखिए, और जिस राशि में वो बैठा हुआ है उसको ऐड कर लीजिए। अगर उसके अनुसार भी आपका टोटल 24 से 25 या 36 से 37 के बीच में या कुछ ऐसे आता है, तो वो सिग्निफिकेंट इवेंट देगा आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड टेक्निक्स हैं। आप मेरे डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, लोएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री वीडियोस में जाकर के आपको, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर सैटर्न का बेस्ट कॉम। आप में से बहुत सारे लोग जिनका जुपिटर सैटर्न का ट्राइन या कंजंक्शन है या समसप्तक है, और डिग्री अगर आपका 24 से 25 आ रहा है, 36 से 37 आ रहा है, तो आप बहुत लकी लोग हैं। आप देखिएगा इन्हीं के आसपास, इन्हीं एजेस में आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट आपके करियर को लेकर के, मेजर इवेंट आपके जीवन में होनी है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दशा का थोड़ा सा ट्रिकी है, दोबारा सुनिएगा कि युति के बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिस ग्रह की जितनी दशा ईयर है और दूसरे प्लैनेट का जितनी दशा ईयर है, उसको ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। जिस भाव में वो बैठा हुआ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में उसको जो ईयर ऐड करने के बाद आ रहा है, उस पर्टिकुलर उन दोनों को ऐड करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में, वो भाव उस एज में एक्टिव हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ दोबारा से, कि किसी के मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा की युति है। शुक्र की दशा 20 साल और चंद्रमा की 10 साल होती है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में 30 ऐड कर लीजिए। उस पर्टिकुलर ईयर में शुक्र चंद्रमा की युति बहुत एक्टिव होगी। यानी मान लीजिए 2000 का बर्थ है, तो 2030 में शुक्र चंद्रमा की युति आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। पत्नी से जुड़े कुछ इवेंट देगा, एक्सपेंडिचर देगा, घर गाड़ी प्रॉपर्टी, मतलब ये सब देगा। और अगली बार मैं आपको मून की डिग्री और लगन की डिग्री के बारे में बताऊंगा। और इन टेक्निक्स को आप दशा ट्रांजिट के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली सैटर्न का डिग्री, ठीक है, और सैटर्न जुपिटर वाला दशा वाला, तो आपको कई बार ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी काम आता है, और स्नैपशॉट कई बार, जैसे आज ही मैंने मिथुन लगन की कुंडली देखी, तो मिथुन लगन में शनि और जुपिटर 11वें भाव में है, और शनि की डिग्री 23 डिग्री है, और वो मेष राशि में बैठा है। तो मैंने सीधा कहा कि एट द एज ऑफ 24 इसके जो पिता है उनका प्रमोशन हुआ होगा, क्योंकि एक तो 11वें भाव में है और जुपिटर के साथ है, तो योग अच्छे बना करके बैठा हुआ है, और पिता का ट्रांसफर भी हुआ होगा, तो क्योंकि वो 9th से 3rd पढ़ता है, और सैटर्न खुद 9th लॉर्ड है। इस तरीके से आप सैटर्न की डिग्री से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट की डिग्री बहुत मैटर करती है। एक और टेक्निक मैं आपको देता हूं कि आप ये देखें कि स्लो मूविंग प्लैनेट का डिग्री नोट कर लीजिए, सैटर्न जुपिटर राहु केतु। जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट ट्रांजिट में उस डिग्री के पास आएगा, ठीक है, कंजंक्शन होना चाहिए, ठीक है, जैसे शनि और गुरु की युति है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि और गुरु की युति है, तो जब भी गोचर में शनि गुरु की युति कहीं पर भी बनेगी, वो एक्टिव हो जाएगी, कहीं पर भी बने। जैसे आप में से देखिएगा कि आप लोगों के जीवन में शनि और गुरु का किसी का समसप्तक योग है, ठीक है, तो जब भी शनि गुरु का समसप्तक योग ट्रांजिट में बनेगा, चाहे वो कहीं पर भी बने, तो आपकी जन्म कुंडली का समसप्तक योग एक्टिव हो जाएगा, और आपके जीवन में वो मेजर इवेंट देगा, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे शादी को लेकर के हो। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के। जब आप इसको स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत सारा डायरेक्ट ईयर्स का इवेंट का पता चलता है, कि किस ईयर में आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। आप इसको ध्यान से समझे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेता हूँ इजाजत। प्रणाम।